नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो अपने आप को पढ़ सकता है ना, जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष। और स्वावलोकन बहुत जरूरी है साथियों। नमो नारायण, नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतुम ऐसे। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमो। नमो काल अग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 शनिदेव ने बदली चाल। क्या होगा आपका हाल? 2023 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 2 वर्ष तक शनिदेव रहेंगे साथियों। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का पूरा पड़ाव शनिदेव के श्री चरणों में गुजरा है और उनसे प्रार्थना है कि जीवन आप ही के चरणों में बीते। एक संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। थोड़ा सा समय लूंगा आपका। आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो YouTube पे व्यवस्था है, फॉरवर्ड कर दें। जो कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। राष्ट्र को संदेश दिया था कि कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, परम न्यायाधीश, सर्वोच्च पद पर विराजमान न्याय के दाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है उसी से आप भयभीत है। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि दाती महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों भूमिका बांध रहे हैं? क्योंकि बहुत डराया जा रहा है। अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, मकर की 7.5, कुंभ की 7.5 और मीन की 7.5। यह भय इतना है कि आप सोचिए मत। और भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। और मेरा राष्ट्र भयभीत नहीं हो, हर बार एक संदेश लेके आता हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत। कर्म फल दाता शनि, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव विलासिता, इसका भोग शनिदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब कृपा कैसे मिले? तो मां बाप की सेवा, पति पत्नी का आचरण अच्छा, राष्ट्र के प्रति वफादारी, छोटा सा काम। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, आज जिस विषय पर आ रहा हूं, 2023 शनिदेव ने बदली चाल, तो कर्क राशि का क्या होगा हाल? क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव से संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव जब कर्क राशि वालों के लिए गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों को शनिदेव की अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। और इस अष्टम ढैया का दर्द आपके पास, तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास, तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम
शनि 13-16 फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। शनिदेव ने बदली चाल, वृश्चिक राशि का क्या होगा हाल? क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 में चतुर्थ ढैया में शनिदेव संचरण करेंगे। 17 जनवरी 2023, 30 साल के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और चतुर्थ भाव में शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर संचरण करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। चतुर्थ भाव आपका निजी प्लेजर है, आपका अपना सुख है, आपका घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है, आपकी भूमि है, आपका वाहन है, आपका घर है, आपका सुख है, आपकी माता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव स्वर्णपाद में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की चतुर्थ ढैया, चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर और दसम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। 22 अप्रैल के से पुनः साल भर शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध रहेगा। और मैंने आपको बताया है कि शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध मणिकांचन योग होता है। यहां शनिदेव की दृष्टि बहुत शुभ और पवित्र हो जाती है और जिन लोगों को यह भय रहता है कि शनिदेव की दृष्टि में प्रतिकूलता होती, उन्हें इस भय से बाहर हो जाना चाहिए। चतुर्थ ढैया, चौथी ढैया। मित्रों साथियों, 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे और 17 जनवरी 2023 से शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग में वर्ष पर्यंत संचरण करेंगे। अब शश नामक पंच महापुरुष योग मूल त्रिकोण राशि उनकी अपनी राशि, और यदि यहां शनिदेव वक्री होंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा ना, तो ये शुभ वाला है। शनिदेव का वक्री होना आपको परेशानी नहीं देगा क्योंकि चौथा भाव आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, भूमि, आपकी माता, और पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में, और यहां विराजमान और शनिदेव छठे, 10वें और लगन भाव को देखेंगे। आप ध्यान से देखेंगे शनिदेव को 2 अर्थ त्रिकोण प्रभावित करेंगे। मैंने कहा था ना कि दूसरा, छठा और 10वां ये अर्थ त्रिकोण है। पहला, 5वां, 9वां भाव धर्म त्रिकोण है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम त्रिकोण है। चौथा, 8वां और 12वां मोक्ष त्रिकोण है। तो 2, 6, 10 छठे और 10वें भाव को शनिदेव प्रभावित करेंगे और दोनों ही धन के भाव है क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। और ये जो अवस्था है वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रही। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम की वजह से कार्यक्षेत्र पर आपका वर्चस्व रहेगा। आप क्रियाशील रहेंगे, आप शांत नहीं बैठ पाएंगे, आप कुछ न कुछ करते रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा काम को लेकर, मेहनत को लेकर, परिश्रम को लेकर यह सकारात्मक मानसिक तनाव है, टेंशन वाला नहीं है। काम बन जाए, आपका थॉट प्रोसेस बहुत काम करेगा। एक समय 10 चीजें सोचेंगे तो हो सकता है आपको लगे तनाव, लेकिन यह तनाव आपको नुकसान दे देगा। कार्य में गुणवत्ता आएगी, क्वालिटी आएगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी और आपके कार्यों की गुणवत्ता की वजह से आपको बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि 2023 में आप कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। आपको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ मिलेगी, धन चाहिए, धन मिलेगा, लेकिन किसी भी हालत में आप क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। और इस बात को लेकर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, परिश्रम ज्यादा है। हो सकता है आपको लगे तनाव, लेकिन यह अच्छा वाला तनाव है। इससे आपकी शोहरत बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। चौथा भाव जमीन का भाव है, भूमि का भाव है। इस समय आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, लेकिन यह प्लॉट शहरी क्षेत्र में नहीं होगा। कई बार शहर के बाद कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, ऐसा प्लान हो सकता है। प्रथम भाव यानी लगन, और प्रथम भाव कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि का है। मेष राशि का है छठे भाव में, तो संकेत जरूर मिला कि समय समय पर चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। सिरदर्द, सर्वाइकल, आंखों संबंधी कोई बीमारी है तो लापरवाही नहीं करें। दूसरा, नवम स्थान पिता का स्थान है। नवम स्थान से सप्तम भाव, नवम स्थान से सप्तम, अष्टम भाव में शनि बनते हैं। नवम स्थान से सप्तम होता है अष्टम, और उस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनि बनते। नवम स्थान से अष्टम, शनिदेव अष्टम भाव में संचरण करें और उनके ऊपर मंगल का संचरण है और शनिदेव और राहुदेव की दृष्टि भी है। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करें। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा,
यदि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में धनुराशि में मंगल हो या मेष वृषभ कन्या तुला में मंगल हो, जन्मकालीन जन्म कुंडली में मीन राशि में पंचम भाव में बृहस्पति हो, तो आर्थिक पक्ष जबरदस्त सुदृढ़ होगा, धन प्राप्ति होगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। अरे जो संपूर्ण ग्रह योगायोग बन रहे हैं ना, आपको इस समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका निचोड़ आपको बता देता हूं कि साहस और पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि होगी। मेहनत और परिश्रम से हर कार्य में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। एक बहुत बड़ा सौदा आर्थिक पक्ष का कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। तो ये जो हवा है ना चौथे ढैया का, इसे बाहर आइए। मेरे जीवन भर का अनुभव शेयर कर रहा हूं। ज्योतिष के अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2 साल है वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। पीड़ा और परेशान से छुटकारा मिलेगा, काम में मन लगेगा, परिश्रम से प्यार होगा, मेहनत और परिश्रम का मीठा फल मिलेगा। मूल त्रिकोण राशि भाई, चौथे घर में मूल त्रिकोण राशि, सस नामक पंच महापुरुष योग, शनिदेव केंद्र में संचरण कर रहे हैं। तो व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए। शनिदेव की चतुर्दया से वृश्चिक राशि वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। 22 अप्रैल से शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध सामाजिक सरोकार में वृद्धि करेगा। सामाजिक सरोकार के अच्छे अवसर मिलेंगे और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक 2000 शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और यह समय कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर अच्छा संकेत दे रहा है। जॉब संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, कारोबार विस्तार होगा, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान 10वें भाव पर है। नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना। साथ ही कारोबार की स्थिति आपके लिए सुधर रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा, शत्रु पक्ष परास्त होगा, घर मकान दुकान प्राप्ति के प्रबल संकेत। यदि आप कहीं रिलेशनशिप में है, बस वहां थोड़ी सी सावधानी, वहां जरूर पवित्रता बरतिएगा। रिलेशन परमात्मा की कृपा से होते हैं। सौदेबाजी, दिलों का सौदा मत करिएगा, वहां मुसीबत हो जाएगी। किसी के दिल के साथ मत खेलिएगा, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। शनिदेव राजयोग कारक स्थिति में विराजमान है और तीसरी दृष्टि छठे भाव में, यानी केवल काम, केवल काम, केवल काम, कर्म ही पूजा। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और सफलता के शिखर को छू सकते हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है, इस साल भूमि भवन को बेचने और खरीदने का अवसर भी आपको मिलेगा। आपको कोई नया प्लॉट मिल सकता है, कोई नया घर मिल सकता है, कोई जमीन बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। इस साल आपका पूरा ध्यान आपके घर, आपके परिवार और आपकी प्रॉपर्टी पर रहेगा। हाँ, कुछ बातें जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अकारण क्रोध नहीं करें, आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं हुए। सामाजिक, पारिवारिक, कामकाज, नौकरी संबंधी मसलों में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए। पुनः यदि याद दिला रहा हूं, चतुर्दया से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। शनिदेव आपको उत्तम लाभ के अवसर देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। देश विदेश की कारोबारी यात्राओं का योग। एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर और युवाओं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर और कामकाज को लेकर उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों, कारोबार में सफलता में 4 चांद लगेंगे। कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा और कारोबार में नए संबंध भी बनेंगे। लेकिन एक बात और है साथियों, क्योंकि ये शनिदेव हैं, अपने मूल स्वभाव से दूर नहीं रहते हैं। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी। मेरी एक बात ध्यान रखना, उपलब्धियां आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी, वर्चस्व आपको मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन इन उपलब्धियों का झूठा नशा आपके सिर पे मत चढ़ा देना। यूं कह सकता है कि अहंकार की पोटली अपने सिर पे रख दी तो सफलता असफलता में बदलती देरी नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है साथियों। और वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 में पारिवारिक दृष्टिकोण से शनिदेव का प्रभाव बड़ा मंगलमय सुंदर लाभ का संकेत दे रहा है। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राशि अधिपति मंगल देव जिस तरह के योग बना रहे हैं, तो परिवार में संतुलन रहेगा, सुकून रहेगा, शांति रहेगी, आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, परिवार एक साथ बढ़ेगा, पारिवारिक परेशानियों को एक साथ बैठकर निपटाएंगे और मसलों को, चाहे वो पैतृक संपत्ति का मसला हो, जमीन जायदाद का मसला हो या फिर कोई पारिवारिक मसला हो, वार्तालाप से सुलझाने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। परिवार में धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सामाजिक और धार्मिक कार्य करने का मौका मिलेगा। घर परिवार में जो कामकाज है, जो अनावश्यक हर्डल है, बाधा है, उठापटक है, कोई रुकावट है, उनसे मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा।
और जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा और सहयोग भी मिलेगा। घर परिवार में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। एक बात और कहना चाहता, बहुत कुछ उत्तम है, लेकिन सब उत्तम होने के बावजूद भी अपनी संतान पर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से संतान संबंधी परेशानी में भी आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। और एक बात और, आपके अपने जरूरतमंद भाई बहन रिश्तेदार आपसे सकारात्मक आस लगाए बैठे, उन्हें निराश मत करना। ईश्वर आपको और अधिक सफलता देगा। पारिवारिक मसले निपटेंगे। 17 जनवरी शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि दसम भाव को देखेंगे। ऐसी अवस्था में कामकाज कारोबार में आप अधिक व्यस्त हो जाएंगे, अपनों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे पारिवारिक संतुलन बिगड़ सकता है। बहुत जरूरी इस वर्ष कामकाज कारोबार नौकरी में रहते हुए परिवार को संतुलन करना आपकी पहली जिम्मेवारी रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। अपने रिश्तों की कदर करिएगा। धन तो आना जाना है भाई, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ बैठिएगा, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान, उनकी सुने, धैर्य और संयम बरतिएगा और रिश्तों में सावधानी रखिएगा, सफलता दामन चूमेगी। एक बात और देख रहा हूं कि रिश्तेदारों और मित्रों और ससुराल पक्ष के सदस्यों के साथ गलतफहमी उत्पन्न नहीं हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्स है और वो मेष राशि में संचरण कर रहा है। किसी वृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करेगा। वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ ढैया में 2023 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम स्वास्थ्य का संकेत नजर आ रहा है। संपूर्ण ग्रह योगा योग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों मुक्ति का संकेत देगा, लेकिन छठा भाव साल भर सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य में कोई मोटी समस्या नहीं है, लेकिन छठा भाव रोग का है भाई, और ये साल भर सक्रिय रहेगा। अनावश्यक तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने देना। हाँ, सर्दी जुकाम इन्फेक्शन छोटी मोटी सर्जरी का संकेत जरूर है और चिकित्सा का लाभ मिलेगा, लेकिन तनाव वाली कोई बात नहीं, क्योंकि शनिदेव 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए राजयोग कार्य में चतुर्थ भाव में संचरण करे, और चतुर्थ भाव में संचरण करे शनिदेव की उत्तम तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है। उनकी कृपा से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा, दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2023 में थोड़ा सा प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, खान पान में शुद्धता रखें, परिशुद्धता का विशेष ध्यान रखें, बासी भोजन नहीं करें और समय पे भोजन करें, समय पे उठे, समय पर सोएं, क्योंकि उच्च रक्तचाप, पुरानी बीमारी, फेफड़ों संबंधी कोई समस्या, श्वास संबंधी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा ले लीजिएगा। वाहन सावधानी से चलाएगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण, वृश्चिक राशि और चतुर्थ ढैया क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा आंकलन था। दबाव नहीं, भय नहीं, भ्रम नहीं, भ्रांति नहीं, तनाव नहीं, किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं साथियों। ये मेरा अनुभव है और लादने का स्वभाव मेरा है नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैं हमेशा आपको दिया हूं। मानो ये आपकी मर्जी। क्या उपाय करें वृश्चिक राशि वाले 2023 में? तो मित्रों साथियों, ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। शनि संबंधी वस्तुएं जैसे कि देसी चना हो गया, उड़द हो गया, तिल हो गया, गुड़ हो गया, काला कपड़ा हो गया, छाता हो गया, लोहे के बर्तन हो गए, इस तरह का सामान शनिवार के दिन शनि मंदिर में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए। पीपल के पेड़ में दूध, गुड़, गंगा जल, थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर जल अर्पित करना भी आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन सूर्योदय से पहले। वृश्चिक राशि वालों, हर मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करें, उन्हें चोला चढ़ाए, उनका अभिषेक करें, शुद्ध आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा आपका। और प्रत्येक सोमवार को यदि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 उत्तम बीतेगा। वृश्चिक राशि वालों, गौ सेवा करना 2023 में आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। गौ सेवा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गौ माता को भोजन कराइए, उन्हें चारा खिलाइए, उन्हें बांटे का दान दीजिए, उनकी आरती करिएगा, उनकी पूजा करिएगा, आपकी सारी बाधाएं दूर होगी। और किसी भी शनि मंदिर में जाकर अपने वजन से दुगना तेल या श्रद्धानुसार तेल शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पित करने के बाद यदि वहां पर आप रुद्राभिषेक कर लेते हैं या सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर लेते हैं, आपका बेड़ा पार, आपकी समस्याओं का निवारण। यदि संतान संबंधी कोई परेशानी है तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करते, भगवान शनिदेव का ध्यान करते,
भगवान शिव के शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। गरीब, निर्धन, जरूरतमंद की सेवा करें, संतों की सेवा करें, गाय की सेवा करें, बंदरों की सेवा करें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। प्रत्येक शनिवार को कुत्ते को रोटी देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। वृश्चिक राशि वालों, यदि जीवन में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं परेशानी है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मिलिए आप, जो मैं जानता हूं आपको सहयोग करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य को लेकर कहीं परेशानी है तो वृश्चिक राशि वालों 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 10 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करना उत्तम रहेगा 2023 में। मित्रों, साथियों, मेरे 50 साल का अनुभव है। ये रुद्राक्ष मैं स्वयं त्यान करूंगा अपनी साधना के बल पर, जितना मैं जानता हूं, और आपको कोरियर कर दूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके रुद्राक्ष आप मंगा सकते हैं। लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ये रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे विचार थे, लादने का कोई स्वभाव नहीं। कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।